प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी क्षेत्र के सुरंगपुर में होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पट्टी विधायक राम सिंह पटेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय यादव पूर्व एमएलसी प्रत्याशी मौजूद रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। विधायक राम सिंह पटेल ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि यह त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने सुंदरकांड पाठ और इस धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस अवसर पर आयोजक संजीव कुमार शर्मा उर्फ रिंकू सुरंगपुर के साथ अरुण कुमार शर्मा, कौशल शर्मा, कुलदीप शर्मा, राम जनक चौहान, नरसिंह बहादुर यादव, राघव राम यादव, अमरनाथ यादव, बीडीसी मनोज कुमार यादव भनईपुर, रामदास सिंह और जितेंद्र वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया और लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ होली मनाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। समय पट्टी विधानसभा में आए हुए हैं, क्या लगता है कि आपको पट्टी विधानसभा में ऐसे कौन से विकास होने थे जो अभी तक नहीं हो पाए हैं? लगभग 5 वर्ष होने को है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, 26 चल ही रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है और इन 5 सालों में भी जहाँ जो सड़कें मरम्मत से कुछ छूट गई हैं, काफी हद तक सड़कों का मरम्मत करवाया गया, विशेष मरम्मत करवाया गया, बिजली के काम करवाया गया, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित हुआ गया। लेकिन अब क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बाकी रह ही जाती हैं। जी, धरौली में जो पुलिया है, आए दिन वहाँ साल भर में 4-5 लोग कम से कम मरते हैं और जिसका बात आपने विधानसभा में उठाया था, इस पे क्या कार्रवाई आगे कुछ नहीं? इस पे हमें अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इसका एस्टीमेट शासन में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे धन आवंटित होता है, इस पुल का निर्माण कार्य चालू कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए तो इस समय पट्टी चांदा मार्ग बड़े खस्ता हालत में है, आप आते जाते देख रहे हैं। पट्टी चांदा मार्ग का टेंडर 4 साल पहले ही हो चुका है, इसका धन भी स्वीकृत है, लेकिन इस काम को पाने वाले लोग सत्ता संरक्षित लोग हैं और वो पता नहीं किस मंशा के तहत इस काम को पूरा नहीं करवा रहे हैं। जबकि इस संबंध में मैंने लगातार शिकायत भी की, बात भी की, लेकिन कतिपय कारणों से ये काम अभी रुका हुआ है। विधायक ये अमरगढ़ से राजा बाजार वाली रोड, हाँ, ये मैं अभी आया हूँ अमरगढ़ से राजा बाजार, क्योंकि पीएमजीएसवाई की सड़क है और इस पे भी कार्रवाई चल रही है और हो सकता है जल्दी आपको खुशखबरी में। हाँ, और इसको विधानसभा में उठाया गया। देखिए, ऐसा हम लोग विपक्ष की राजनीति में है, हमें हर चीज सरकार से मांगनी ही है और जनता की बातें उनके समक्ष रखनी है। वो हम अपने प्रयास से, अपने तरफ से हम हर उस समस्या का जो हमारे संज्ञान में रहता है, मैं हर उस पटल पे लेके जाता हूँ जनता की समस्या, जहाँ से उसका समाधान होना है। लेकिन अब क्योंकि विपक्ष की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक दूसरे नजरिए से ही देखना उन्होंने चालू कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग हर विधानसभा में हम लोग मुद्दा उठाते हैं कि आम जनमानस की जो मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि हर विधानसभा में सत्ता पक्ष को भी वोट मिलता है, विपक्ष को भी मिलता है, तो वहां उनके लोग भी हैं, दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, जनता सबको वोट दे रही है। तो किसी जनता के जो जनहित के काम है उसे किसी भी सरकार को रोकना नहीं चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछले 5 साल में विपक्ष के विधायकों को 1 किलोमीटर नहीं सड़क नहीं दी। विधायक जी, अगर बात करें पट्टी विधानसभा की, तो एक सब्जी मंडी का निर्माण चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। किसान मंडी जो चल रहा था ना, हाँ, किसान मंडी जो पट्टी पुल के पास है, कल्याणापुर में, तो बहुत दिनों से सर प्रगति पे कुछ उसमें चल नहीं रहा। क्या लगता है? 2016 में माननीय अखिलेश जी ने वो यहाँ की मंडी की स्वीकृति दी थी ना। जी जी। बदकिस्मती से हम लोग 2017 में सरकार नहीं बना पाए और जो काम उस टाइम पे हो गया था, जो धन स्वीकृत हो गया, तो उतना काम तो हो गया जी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनके ये अपने आप में परिलक्षित होता है कि एक योजना का आधे से ज्यादा पैसा आवंटित हो चुका है, केवल वहां निर्माण कार्य के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, वो पिछले 8-9 साल में हम लोग को नहीं मिल पाया। इस बार भी विधानसभा में इस प्रकरण को भी उठाया गया था। अब आगे देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए हमारा इस अवसर पे एक ही संदेश है कि
आपसी भाईचारे को किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से खराब न किया जाए। आप और हमको इस समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि फर्जी के मामलों में पड़ के, क्योंकि जो मामले तूल पकड़ाए जाते हैं उससे आम जनमानस, नौजवान पीढ़ी को दूसरे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो इन चीजों को समझिए। आपको हमको प्रगति के रास्ते पे जाना है, तो जब तक आपका हमारा सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा, आपके हमारी बीच की भावना, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा, तो आप किसी भी समाज का को विकसित करने में कभी सफल नहीं होंगे। जी। तो हम और आप एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह में सुख दुख में सम्मिलित होंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, यही हमारा पूरे प्रदेश की तरह पट्टी विधानसभा में भी इस समय कहा जाए तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशु है। हाँ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये योगी जी के जो है छोड़े हुए उनके बहुत खास लोग हैं ये, जो किसानों की फसल चल रहे हैं, और कहने को तो वो बहुत बड़े गौ भक्त बनते हैं। अभी जो एक स्वामी जी का अपमान हुआ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, अभी गोवध को लेके ही वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और मुझे जहाँ तक जानकारी, बहुत 26-27 शर्तों के साथ उनको वहाँ अपना प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। जी जी। और उस पर शर्तें ऐसी रखी गई हैं कि शायद ही वो कुछ बोल पाएंगे। जी जी। सरकार को चाहिए इन आवारा गोवंशों का उचित रखरखाव करे। जी जी। जहां भी गौआश्रय केंद्र बनाए गए हैं, उन गौआश्रय केंद्रों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां तो उन लोगों को आप डाल देते हो, आवारा गौवंशों को खाने के लिए मर जाते हैं। वो वहां खाने के लिए, पानी पीने के लिए तड़प के मर जाते हैं। जी सर। विधायक जी, एक ढकवा में गौशाला बनी है, लगभग 1 साल लगभग बन के कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके पार्टी के ही अध्यक्ष हैं, और अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है। और इतनी बड़ी समस्या वहाँ के किसानों की है कि रात भर जाकर अपनी खेत की रखवाली करना पड़ रहा है। वो हैंडओवर किसको, नगर पंचायत को नहीं हुआ है? हैंड ओवर नहीं हुए, लेकिन ये हम लोगों को समझ नहीं आता बिन हैंड ओवर हुए कैसे उसका टेंडर हो गया था। चारा भूसे का टेंडर हुआ था, चारा भूसे का टेंडर हो चुका फिर कैंसिल हुआ, गजट में हुआ था पेपर में, और अभी तक वो चल नहीं पाई, संचालित नहीं हो रहा। वो संचालित नहीं हो रही सही। चलिए, आपने संज्ञान में लाया कि वो संचालित नहीं हो रही, उसके बारे में आज जानकारी कर लेता हूँ ना क्या है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।